Assalamu alaikum, all of you. I hope you are all are doing well. Today we will learn another a word that is abasement, and you will see the word base in this word. The root word base. Base means lower, right? So abasement means the act of reducing someone's importance or humiliating someone in front of others. It means that you are bringing down someone or you are humiliating anybody in front of other people. It means आप किसी को हकीर समझते हैं या किसी को बेइज्जत करते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं दूसरों के सामने या ज़िल्लत की नज़र से देखते हैं या हकारत की नज़र से देखते हैं किसी को या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अबेसमेंट। जैसे अबेस में अबेस जो है उसे हम बोलते हैं लोअर। मीन्स अबेसमेंट का मतलब हुआ किसी को नीचा दिखाना, राइट। द सिनोनिम्स आर सब्जुगेशन, बी लिटिलमेंट। अब इस वर्ड में भी देखें, बी लिटिलमेंट में लिटिल मीन्स छोटा, राइट। तो बी लिटिलमेंट मीन्स किसी को छोटा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। डीमोरलाइजेशन, इसमें भी मोरलाइजेशन एक वर्ड है, मोरल से निकला है। डीमोरलाइजेशन करना किसी को, और एब्जेक्शन करना, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एब्जेक्शन है। विटिएशन, विटिएशन का भी मतलब ये होता है कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखा रहे हैं या किसी को आप डिग्रेड कर रहे हैं। मोर्टिफिकेशन भी वही होता है, किसी को इंसल्ट करना। एप्रोब्रियम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आप इनको 3 टाइम्स रीड करेंगे। इफ़ यू विल रीड दीज वर्ड्स 3 टाइम देन ये आपको याद हो जाएंगे। सब्जुगेशन, बी लिटिलमेंट, डिमोरलाइजेशन, एब्जेक्शन, विटिएशन, मोटिफिकेशन, एप्रोब्रियम। एंड द एंटोनिम्स आर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, राइट। एंड ग्रैंडियोर भी वही होता है। नोबेलिटी मीन्स वही अजमत या किसी को अच्छा दिखाना है, क्योंकि ये एंटोनिम है तो वो बेसमेंट का अपोजिट ही होगा। नोबिलिटी, नोबल। एंड एडोरेशन, किसी को खूबसूरत दिखाना या कमेंडेशन, किसी की तारीफ़ करना। कमेंड करना, कमेंडेशन करना मीन्स किसी की तारीफ़ करना, राइट। एप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन भी मतलब तारीफ़ करना, रिगार्ड करना, इज़्ज़त देना किसी को, राइट। हम लोग ये वर्ड्स मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो जैसे डी वैल्यू करना भी होता है, अबेसमेंट का सिनोनिम्स किसी को वैल्यू नहीं देना या रिगार्ड नहीं देना, अबेसमेंट करना, ये जो है वो कॉमन वर्ड्स हैं। बट सब्जुगेशन एक न्यू वर्ड है, डीमोरलाइजेशन भी न्यू वर्ड है, बी लिटिलमेंट, एब्जेक्शन, विटिएशन, मोर्टिफिकेशन एंड एप्रोब्रियम। मैंने ये वर्ड्स न्यू वर्ड्स में हमेशा उठाती हूँ क्योंकि जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वो तो आपको वैसे ही आ जाते हैं। बट दीज सिनोनिम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ट्रायम्फ बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। बाकी रिगार्ड, एप्रिसिएशन एंड कमेंडेशन, एडोरेशन, ये वर्ड्स कॉमन हैं। ग्रैंडियोर आप याद रखें, राइट। अब हम लोग जो है सेंटेंसेस देख लेते हैं। नाउ लेट्स see the sentences. The first sentence is related to abjuration, right. He was born in slavery and experienced the life of subjugation. वो बेचारा पैदा भी स्लेवरी में हुआ था एंड अभी तक वो सब्जुगेशन में है। एंड मतलब वो उसी अपनी सेम हालत में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। His belittlement of others shows his lack of respect for their feelings, right. belittlement हमने इधर यूज़ किया है, जो इट मीन्स दैट हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को तुच्छ निगाह से या बहुत ही हकीर निगाह से देखते हैं। वो असल में खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का, द डीमोरलाइजेशन caused by the loss of her job left her feeling defeated, right. The demoralization caused by the loss of her job left her feeling defeated. जो जब इस बंदे की जॉब जो है वो चली गई तो
क्या हुआ कि वो डिमोरलाइज फील करने लगा और बहुत ही डिफीटेड फील करने लगा. द एब्जेक्शन she experienced from her peers made her feel worthless. अब जो एब्जेक्शन का मतलब है जो मतलब उसको जो हकीर समझते हैं इसके मतलब द वुमेन शी जो है मतलब ये एक लेडी है या कोई लड़की भी हो सकती है बिकॉज शी यूज़ हुआ है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई द एब्जेक्शन शी एक्सपीरियंस फ्रॉम हर पीयर्स मीन्स हमारे जो कलीग्स वगैरह होते हैं मेड हर फील वर्थलेस. तो वो खुद को क्या फील करने लगी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब खुद को देखने लगी किसी और की नज़रों से, जो नहीं करना चाहिए. इंसान को अपनी वर्थ खुद मालूम होनी चाहिए, किसी और को इतना हक नहीं होना चाहिए कि आपको बताए कि यू आर वर्थलेस एंड यू आर not valuable, right? The vitiation of the food due to the improper storage made it unfit for the consumption, right? Vitiation जो थी फूड की बिकॉज ऑफ उस फूड की स्टोरेज सही नहीं हुई इसलिए वो अनफिट है खाने के लिए, राइट. हर मोटिफिकेशन वॉज एविडेंट हैज शी स्टूड ऑन द स्टेज एंड फॉरगेट हर लाइन्स. ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ हो रहा होता है कि हम लोग जाते हैं स्टेज पे और बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जब वो देने जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ भूल जाते हैं. तो मोटिफिकेशन जो थी वो एविडेंट थी इनके लिए भी. द opprobrium he received for his offensive comments was well deserved. हम कहते हैं ना समटाइम्स कि इसने जो काम किया है वो बिल्कुल ये ऑफेंसिव कमेंट्स डिज़र्व करती है या करता है. तो इसका मतलब भी बिल्कुल सेम ही है. अब हम लोग जो है वो एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं. एंटोनिम्स आर शी फेल्ट अ सेंस ऑफ ट्रायम्फ व्हेन शी crossed the finish line first in the race. It means वो जो खुशी आपको होती है, जो विक्ट्री की आपको जो खुशी होती है वो आप को एक जो है वो इसमें कह रहा है कि she felt as the sense of triumph when she crossed the finish line, right. तो बिल्कुल ये सही है. आपको खुशी होती है जब आप कोई गेम में फर्स्ट आ जाते हैं या पहली पोजीशन हासिल करते हैं तो आपको एक काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ विक्ट्री फील होती है. द ग्रैंडियर ऑफ द प्लेस टुक हर ब्रीथ अवे. वाओ मीन्स दैट वो इतना प्लेस अच्छा था कि वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा था, राइट. द ग्रैंडियर ऑफ द पैलेस, सॉरी इट इज़ अ पैलेस, टुक हर ब्रीथ अवे, राइट. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द नोबिलिटी ऑफ हिज एक्शंस अर्नड हिज रेस्पेक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स. बिकॉज वो नोबल था, उसके एक्शंस जो बहुत अच्छे थे इसलिए वो रेस्पेक्टेड था अपने पीयर्स में. द एडोरेशन of the crowd was overwhelming as she performed on the stage. जो adoration थी crowd की मीन्स उसकी जो तारीफ़ हुई या उसके बारे में जो अच्छे वर्ड्स बोले गए या उसको एक overwhelming response मिला. the adoration of the crowd was overwhelming and she performed on the stage as she performed on the stage. उसने स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया कि उसको बहुत सारी किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसको जो है वो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स भी मिला. Now the other sentences are his commendation by the teacher for his hard work boosted his confidence. सही उनकी जो तारीफ़ हुई उनकी टीचर से उसकी वजह से उनका मोरल जो है वो हाई हो गया. शी एक्सप्रेस्ड appreciation for the thoughtful birthday gift. She expressed appreciation for the thoughtful birthday gift. ये भी बहुत easy है. His regard for others opinion made him respected leaders, right. वो जो दूसरों को इज्जत देता है उसकी वजह से वो एक अच्छा लीडर है.
Okay, जी, the idioms are take someone down a peg or two. It means to humiliate, किसी को नीचा दिखाना और किसी का पावर कम करना. Put someone in their place, in their place, किसी को to make someone feel inferior or less important by reminding them of their social status or position. अगर कोई आपसे स्टेटस में लोअर है और आप उनको बार बार ये रिमाइंड करा रहे हैं कि यू आर inferior, you are less important, तो it means that to put someone in their place. Cut someone down to size means to criticize someone harshly and make them feel small and insignificant, right? Bring low, it means to cause someone to lose their uh, lose their status or reputation by humiliating them or revealing their flaws. इसका मतलब बिल्कुल ईजी है. ब्रिंग लो भी मतलब वही हुआ कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी की रेप्यूटेशन में जो है वो कमी करना, ह्यूमिलिएट करना, किसी को अपने फ्लॉज बताना, कमियां और खामियां और नुक्स निकालना. नॉक ऑफ वंस pedestal means to humiliate or diminish someone who is highly respected or admired, right? अगर किसी की तारीफ़ हो रही है तो आप उसको ह्यूमिलिएट कर दें या उनको नीचा दिखा दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे वो हर्ट हो जाए या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें बेसिकली. सो दीज आर द idioms related to the word abasement. Read the sentences to understand how to use these idioms. After his arrogant behavior at the meeting, his colleagues quickly took him down a peg or two. अब ऐसा भी होता है किसी का एरोगेंट बिहेवियर ऐसा होता है कि वो एट द मीटिंग हिज कलीग्स क्विकली टुक हिम डाउन. जो कलीग्स होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो इसका मतलब भी वही हुआ. The new boss was quick to put him in his place after he tried to dominate the meeting. वो मीटिंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश कर रहा था या अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा था या वो ट्राई कर रहा था कि वो डोमिनेट करे मीटिंग में. तो उसके बॉस ने उस बंदे को या उस बंदी को अपनी जगह बता दी कि आपकी पोजीशन ये है, राइट? The critics' harsh review certainly cut the director down to size and made him rethink his approach. The next sentences: the scandal brought low the politician's reputation and made him the subject of ridicule. The next sentences: the media's expose of the CEO unethical practices knocked her off her pedestal and tarnished her company's image, right? So these were very easy sentences. I think आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड please don't forget to share with your friends because it always keeps me motivated. Thank you.